करना है, पेपर सॉल्व करना है, क्या करना है अभी देखो। স্যার আপনি যে কোশ্চেনটা লাস্ট দিয়েছেন ওটা একটা প্রবলেম আছে এফ নাম্বার পয়েন্টে। স্যার ওই কোশ্চেনটা সলভ করে দিন স্যার। হ্যালো হ্যালো স্যার, শুনতে পেলেন? বলো। স্যার আপনি যে কোশ্চেনটা পাঠিয়েছেন ট্যালির এক্সেল এর যে কোশ্চেনটা পাঠিয়েছিলেন সেকেন্ডটা ওটার একটা প্রবলেম আছে, তো ওটা যদি সলভ করে দেন। আর শোভরাজ বলেছে পুরো কোশ্চেনটাই সলভ করুন। कितने लोग बोल रहे हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? স্যার আমি। चैट बॉक्स में मेंशन करो, चैट बॉक्स में मेंशन करो कितने लोग बोल रहे हो कि यस, कितने लोग बोल रहे हो नो। वोटिंग 15 के ऊपर जाएगा तभी। छोड़ दो, पता चले यहाँ पे 30 चला जाएगा। सब बेकार लोग हो आप लोग, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है? क्या जी सर? चलो कौन सा पेपर है बताओ हमको। স্যার দিচ্ছি গ্রুপে। গ্রুপে দেয়া দরকার নেই, সবকিছু মুখ থেকেও বলতে পারো তো। কোন প্র্যাকটিস সেট এপ্রিল আছে, ডিসেম্বর আছে বা কোন আছে সেটা বলো আমাকে। দাঁড়ান দাঁড়ান, ওটা তো কিছু নেই, পেপার কোড দেওয়া আছে P10801। কিছু দেওয়া নেই, এত কিছু দেওয়াও নেই, ওটা খালি লাল করে এইভাবে লেখা আছে तो পেপার। अच्छा, वो तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिला है, तो फिर 2 देखते हैं फिर। दिए हो ना ग्रुप में? হ্যাঁ দিয়ে দিয়ে স্যার। ये है आप लोगों का निशांत, पेपर कोड 1801। तो पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ में था ना, पीडीएफ बनाकर भेज। यही वाला। হ্যাঁ স্যার। चलो স্যার बोलो। স্যার কোশ্চেনটা একটু আমাদের গ্রুপে সেন্ড করে দেন না, তাহলে সুবিধা হয়। अच्छा ठीक আছে। सर ये हम लोग के ग्रुप में नहीं है। डाल देता हूँ। एक्चुअल में मैं व्हाट्सएप करके सबको डाल देता, बट प्रॉब्लम ये हुआ ना कि यहाँ पे आपका जा करके हमारा व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं हो रहा किसी कारण से। अच्छा, ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया है मैंने। तो ये डेटा ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को ठीक से दिखाने का। रुको।
डिस्काउंट अमाउंट, ये डिलीट कर दो। सेकेंडली कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करो, क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट। इसे डिलीट कर दो। ठीक है, मिल गया सबको? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला है ओपन द डेटाबेस शीट, नाउ क्रिएट ए ड्रॉप डाउन बटन ऑन रीजन कॉलम एज ईस्ट, सेंट्रल एंड वेस्ट। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों को एग्जाम में जो ड्रॉप डाउन बटन दे सेट करने के लिए दिया जाएगा वो आप लोगों को ऑलरेडी डेटाबेस जो रेडी रहेगा उस पे दिया जाएगा, याद है? यस सर। सो ये आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को ईस्ट रीजन में जो ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट जो डेटा है उसी पे आप लोगों को ड्रॉप डाउन बटन सेट कर देना है। तो आप क्या करोगे, आप जा करके B2 सेल पे कर्सर प्रेस करोगे और B2 सेल पे कर्सर प्रेस करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट करने के लिए आप लोग आ जाओगे लिस्ट, और लिस्ट में आकर के जो ड्रॉप डाउन बटन आप लोग क्रिएट करोगे वो होगा सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट। तो टाइप कर लो सेंट्रल कॉमा ईस्ट कॉमा वेस्ट। तो सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट टाइप करके ओके करते हो तो वो डेटा अपने जगह एज इट इज रहेगा, बट हर एक डेटा में एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगा, हर एक डेटा में एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगा जिसको लेकर आप लोग अपना काम को कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, हाँ तो अब यही तो मेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। कैलकुलेट डिस्काउंट यूजिंग स्वेटेबल फॉर्मूला। तो क्या फंक्शंस लगेगा भाई यहाँ पे? क्या फंक्शंस लगेगा यहाँ पे? सर इफ सर इफ लगेगा। If और স্যার ठीक है। এখানে if or and তিনটে লাগবে নাহলে হবে না। सबसे पहला जो पेन सेट और मोर देन 50 है उसमें लगेगा इफ एंड, बाइंडर्स मोर देन 50 उसमें लगेगा इफ एंड, पेन पेंसिल उसमें लगेगा इफ और अदर्स तो फॉल्स वैल्यू में आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर पेन सेट वाला में सर इफ एंड क्यों लगेगा? पेन सेट वाला में दो एक ही कंडीशन तो है ना, दे दिया है, मोर देन कहाँ? और 50। यूनिट क्या है? और पेन सेट आइटम नहीं है, आइटम कहाँ से पेन सेट लाओगे? ओहो यस सर यस। वेरी गुड, पेन सेट को ही भूल गए। तो याद रखना क्वेश्चन क्या है, मैं पूछूंगा एक एक से, ठीक है? एक एक स्लैब याद रखना। पेन सेट मोर देन 50 तो 150 डिस्काउंट मिलेगा, बाइंडर मोर देन 180 200 डिस्काउंट मिलेगा, पेन और पेंसिल तो 100 डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि बोला है पेन सेट और मोर देन 50 होगा तो 150 डिस्काउंट। तो चलो यहाँ पे आप लोग लगाओ इक्वल्स टू इफ। अब देखो जैसे ही इफ लगाना शुरू किया आपने तो ये कौन सा अलाइनमेंट है, देखो तो ये कौन सा अलाइनमेंट है? सेंट्रल अलाइनमेंट। सेंट्रल नहीं होता है बाबा, सेंटर अलाइनमेंट होता है। अभी रीजन किया तो उसके सेंटर मतलब थोड़ी है सेंटर अलाइनमेंट। तो उसको लेफ्ट करो, पहले लेफ्ट करो, नहीं तो फिर फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम आता है।
इक्वल्स टू इफ टैब एंड टैब। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा D2 इक्वल्स टू पेन स्पेस सेट कॉमा, सेकंड हो जाएगा हमारा क्वांटिटी मोर देन 50, क्वांटिटी मोर देन 50 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। तो अगर ये पेन सेट होता है और ग्रेटर देन 50 होता है तो इसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 150। 150। चलो अच्छे बच्चे लोग की तरह आपने याद रखा। कॉमा दे करके जब मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर वो फॉल्स वैल्यू मांगेगा। फॉल्स वैल्यू में हम लोग क्या देंगे? फिर से इफ टैब एंड टैब, इफ टैब एंड टैब। तो फिर मैं जाकर बोलूंगा D2 सेल इक्वल्स टू बाइंडर, स्पेलिंग ठीक से लिखना, कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा, मैं बोलूंगा यूनिट ग्रेटर देन अपना स्क्रीन स्टॉप है वैसे। 80, यूनिट ग्रेटर देन 80 ब्रैकेट क्लोज। तो बोलिए। না না স্যার ঠিক আছে, এবার ঠিক हेलो আছে। हेलो স্যার ঠিক আছে, স্যার, মাঝখানে नहीं हुआ স্ক্রিনটা স্টপ सर। হয়ে গেছিল, এখন ঠিক আছে। हेलो হ্যালো স্যার স্যার। শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যালো স্যার। হ্যালো স্যার, ঠিক আছে। স্যার হ্যাঁ শুনতে বলো, পাচ্ছি। হ্যাঁ বলো। স্ক্রিন তো স্যার এখানে ঠিকই বলুন। দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আগে স্টপ হয়ে গেছিল স্যার, বলুন এবার। না না, সোবরাজ যা বলছে যে স্ক্রিন দেখাচ্ছে না ওই জন্য বললাম। না না চলো, এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। सो बाइंडर देन E2 ग्रेटर देन 80 ब्रैकेट क्लोज कॉमा, अगर ये बाइंडर और मोर देन 80 होगा तो इसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 200। 200 कॉमा, 200। देन पेन या पेंसिल, आइदर पेन होगा या पेंसिल होगा तो 100 रुपीज डिस्काउंट। तो उसके लिए क्या करोगे? if or इफ ऑल लगाओगे, वेरी गुड। तो इफ ऑल लगाने के बाद क्या बोलोगे आप? D2 सेल इक्वल्स टू पेन कॉमा D2 सेल इक्वल्स टू पेंसिल, D2 सेल इक्वल्स टू पेन और D2 सेल इक्वल्स टू पेंसिल ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा, अगर ये पेन या पेंसिल दोनों में से कुछ भी होता है तो 100 रुपीज का डिस्काउंट। और यहीं पे हम लोगों को फॉल्स वैल्यू में जाकर बोलना है 0। तो अगर ये ऐसा कोई कंडीशन को मैच नहीं करता है तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 0। कुछ नहीं मिलेगा, 0। तो कितने बार इफ लगाया है? इफ कितने बार लगाया आपने? 3 बार से। 3 बार। 3 टाइम्स। 3 टाइम। 3 टाइम ब्रैकेट भी तो क्लोज करोगे, 1 2 3, क्योंकि एंड का और Yes, का sir. ब्रैकेट तो आप लोग उसी समय क्लोज कर देते हो। एंड में तो सिर्फ इफ का ही ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो फिर जब एंटर करोगे तो वो आपको दे देगा कि कितना क्या डिस्काउंट होगा, कितना क्या डिस्काउंट होगा वहां पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। देन डिस्काउंट डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट प्राइस एंड ऑल्सो सेट करेंसी सिंबल विथ 2 डेसिमल प्लेसेस इन। कहां कहां पे बोला है आप लोगों को देने के लिए? रेट, डिस्काउंट एंड प्राइस कॉलम पे। रेट, डिस्काउंट एंड प्राइस कॉलम पे। तो पहले प्राइस कैलकुलेट कर लो। प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? रेट इनटू यूनिट, ठीक है, इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू रेट माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो Yes, sir. 3880 का ये आ रहा है। तो एक बार क्वेश्चन पेपर में मैच करके भी देख लो ना कि वही आ रहा है। तो क्वेश्चन पेपर में तो हम लोग को डेटा दिया है।
देख Yes, लो sir, 3880 का डेटा आ गया। Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब जाकर के हम लोगों को 3 कॉलम पे देना है करेंसी सिंबल। तो 3 कॉलम में हम लोग को करेंसी सिंबल देना है। तो 3 कॉलम में मान लो कि अभी हमारा जनरल है, अभी तीनों ही कॉलम में जनरल है, तो करेंसी कैसे दोगे? तो वो तीनों कॉलम को सेलेक्ट करोगे, शिफ्ट, करेंसी सिंबल कैसे अप्लाई करोगे? सर वो सर नंबर वाला में जाके नंबर ग्रुप का डायलॉग बॉक्स में जाओगे। नंबर ग्रुप का डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद करेंसी में जाओगे। करेंसी में जाने के बाद सिंबल में जाओगे। करेंसी में जाने के बाद सिंबल में जाओगे और यहाँ से जाकर करेंसी का सिंबल आप लोग सर्च करोगे। यहाँ से जाकर करेंसी का सिंबल सर्च करोगे। करेंसी का सिंबल में ले लोगे इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश इंडिया, और 2 डेसिमल प्लेसेस तो ऑलरेडी रहता है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन जब ओके करोगे तो करेंसी सिंबल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ओके करोगे तो करेंसी सिंबल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जाकर हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाईलाइट जिसका प्राइस 500 से रिप्रेजेंटेटिव कम है। whose price below 500, highlight with red bold fill with red fill। तो ये सब भी बताना होगा आप लोगों को। शशि, सबसे पहले क्या करोगे? रिप्रेजेंटेटिव को हाईलाइट करना है। 1 मिनट होल्ड करो तो 1 मिनट होल्ड करो तो। हेलो, ठीक है, चलो। तो अब क्योंकि आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को हाईलाइट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करो। रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करो। रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल्स। न्यू रूल्स में जाकर आप बोलोगे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का, तो वहां पे जाकर आप लोग क्या बताओगे? क्या फॉर्मूला लगाओगे? कौन बताएगा क्या फॉर्मूला होगा? सर प्राइस মানে H2 টা সিলেক্ট স্যার ইফ होगा इक्वल टू इफ कुछ इफ एंड और नहीं लगेगा। ইকুয়ালস টু H2 ওটাকে দুবার F4 প্রেস করে সিলেক্ট করতে হবে। H2 सेल 2 बार F4 प्रेस करेंगे, लेस देन 500। H2 सेल लेस देन 500, बस इतना ही फॉर्मूला होगा। স্যার अगर এখানে आप, हाँ बोलो। স্যার এখানে আমি যখন লেস দ্যান ইকুয়ালস টু লিখছি তো যেগুলো সিলেক্ট করার কথা ওখানে কোশ্চেনে দেখাচ্ছিল সেগুলো হচ্ছে না, তার অপোজিট গুলো কেন নিয়ে নিচ্ছে? নিশ্চয়ই তুমি লেস দেনে जाएगा গ্রেটার দেন সাইন দিয়ে দিচ্ছ। না না স্যার আমি সেম দিচ্ছি, আমি বারবার দেখেছি এটা। তাহলে কি করে সেটা হবে ওটা নিচ্ছে পসিবল? সেম একই প্রবলেম বারবার করছি, সেই সেম জিনিসটাই হচ্ছে ওখানে। सबसे पहला है यहाँ पे लेस देन, क्या बोला क्वेश्चन, क्या बोला आप लोगों को? बिलो 500, बिलो 500 बोला है तो लेस देन होगा, इक्वल्स टू तो होगा ही नहीं।
सबसे पहली बात लेस देन 500 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 500 नहीं होगा। अब आप लोग आ जाओ फॉर्मेटिंग में, और फॉर्मेटिंग में आकर के फॉन्ट कलर हो जाएगा रेड फिल, रेड फॉन्ट, और फिल कलर में हो जाएगा दिस, कोई भी एक फिल कलर दे दो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यस सर। तो ओके करने पे देखो क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व हो रहा है या नहीं? क्यों होगा? जब लेस देन का साइन दोगे तो लेस देन 500 वाला को ही तो वो फॉर्मेट करेगा भाई, 500 के ऊपर क्यों फॉर्मेट करेगा वो? 500 के ऊपर क्यों फॉर्मेट करेगा वो? नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, create a pie chart as above format, also insert timeline for order date and show all the data for the month of January to April, and show all the data for the month of January to April। तो जनवरी टू अप्रैल का डेटा यहाँ पे लेने बोला है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग? हेडिंग क्या है? सर पिवट टेबल। पाइवट टेबल तो ऑब्वियस होगा, बट क्वेश्चन यहाँ पे जो हो गया वो छोड़ दो। जब पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट बनाने के लिए जाते हो आप, तो हमने क्या बताया था? क्वेश्चन तो आपको पाइवट टेबल का, पाइवट चार्ट को देखकर ही समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो पाइवट चार्ट को देखकर आपको यहाँ पे जो समझ में आएगा, तो आपको क्या करना है? आइटम वाइज प्राइस, ये हेडिंग को देखो, आइटम वाइज प्राइस। तो आइटम Yes, sir. वाइज प्राइस हम लोगों को करना है, तो ये चीज को ध्यान में करते हुए आप लोग अपना काम करो। अब यहाँ पे ऑलरेडी पाइवट टेबल बना हुआ था, तो वो अपनी जगह है। ट्राई करता हूं मैं उसे डिलीट करने का। चलो तो नया से बनाते हैं एक बार। तो आइटम वाइज प्राइस, तो पूरा डेटा को सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो, देन इंसर्ट, इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट, देन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लेकर के लोकेशन इस तरह का ले लो, लोकेशन इस तरह का ले लो। किसी को कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है? किसी को कोई भी डाउट होगा तो देन ओके करो। ओके करने के बाद मैंने बार बार बताया आप लोग को, जब भी पाइवट चार्ट बनाओगे तो आप लोग हेडिंग को फॉलो करना है, हेडिंग में ही आपका आंसर है। तो क्या बताया वहां पे? आइटम वाइज प्राइस, तो आइटम वाइज प्राइस ले लो ना, आइटम वाइज प्राइस ले लो, आइटम वाइज प्राइस ले लो। एक मिनट होल्ड करो। तो आइटम वाइज प्राइस आपने यहाँ पे ले लिया। अब ये तो कॉलम चार्ट है, तो आपको इसको चेंज करना होगा। तो डिजाइन, डिजाइन में जाने के बाद चेंज चार्ट टाइप, चेंज चार्ट टाइप में जाने के बाद पाई चार्ट, डोनट चार्ट, तो डोनट चार्ट में आपने चेंज कर लिया। डोनट चार्ट में चेंज करने के बाद थोड़ा सा उसको लाइट कर दो। अब यहाँ पे बोला है आइटम में बाइंडर, डेस्क, पेन, पेन सेट, पेंसिल, बट क्वेश्चन में क्या इतना सारा आइटम है? बाइंडर, पेन, पेन सेट, पेंसिल, क्या नहीं है बोलो तो? डेस्क नहीं है सर। डेस्क नहीं है तो डेस्क को हटा दो ना, डेस्क नहीं है तो डेस्क को हटा दो, डेस्क को हटा करके ओके कर दो। तो डेस्क को हटा करके आपने ओके कर दिया। डेस्क को हटाकर ओके करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पे एक हेडिंग दे देना है, आइटम वाइज प्राइस। तो आइटम वाइज प्राइस हम लोगों ने दे दिया। नाउ कम्स टू
डेटा कॉल आउट, डेटा में जाने के बाद मोर ऑप्शन में जाने के बाद कैटेगरी नेम को ऑफ कर दो, कैटेगरी नेम को ऑफ कर दो। क्या बोला है स्लाइजर ना टाइमलाइन, क्या ऐड करने बोला है? टाइमलाइन। टाइमलाइन कैसे होगा? एनालाइज में जाएगा सर। तो टाइमलाइन ऐड करने के लिए बोला है तो एनालाइज में जाओगे, एनालाइज में जाने के बाद आप लोग टाइमलाइन में क्लिक करोगे। अब टाइमलाइन बोला है तो मतलब डेट के बारे में ही बोला है, टाइमलाइन जब बोला है तो डेट के बारे में ही बोला है, तो डेट कर लोगे। डेट करने के बाद देन यहाँ पे जो करना है वो क्या है, जनवरी से लेकर अप्रैल, राइट? यस सर। तो जनवरी में क्लिक करो, जनवरी में क्लिक करके फिर राइट साइड उसको ड्रैग कर दो, फरवरी वाला एरिया से अप्रैल तक ड्रैग कर दो। तो देखो 34, 36, 8, 12, 34, 36, 8, 12 परसेंटेज मैच कर रहा है। 34, 36, 8, 12 मैच कर गया। यस सर। चलो तो मैच कर गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट नंबर CDE सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। क्रिएट ए पाइवट, ये जो हम लोगों को हाईलाइट करने के लिए दिया 7 मार्क्स दिया, पाइवट चार्ट बनाने के लिए 12 मार्क्स दिया। फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइटम इन L2 सेल whose discount is 0. Find out the number of item in cell L2 whose discount is 0 for the given item by using suitable formula. कैसे कर पाओगे ये बताओ तो, किसी को कोई आइडिया कैसे हो पाएगा ये? सर काउंट इफ से तो नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें तो एक ही क्राइटेरिया लग रहा था। हाँ तो काउंट इफ से नहीं होगा, पेन सेट होना चाहिए और डिस्काउंट उसका 0 होना चाहिए। नंबर ऑफ आइटम ऐसा कितना है? इसमें दो क्राइटेरिया है। सर काउंट इफ से हो जाएगा, इफ से IFS। স্যার ফিল্টার ইউজ IFS করা হবে? মাথা খারাপ নাকি ঋষি, তোমার ফিল্টার মানে কি? ফিল্টার এখানে কি করে লাগবে? এখানে কি পুরো ডেটা ফেচ করতে বলেছে? না, তাহলে ফিল্টারে কাজ আলাদা, এই জিনিসগুলো একটা ইনফরমেশন বের করতে বলেছে। सारे लोग दिमाग लगाओ कैसे होगा? सर काउंट इफ से होगा, लास्ट में जो एस लगेगा सर। काउंट इफ से हो जाएगा, मुझे भी पता है, बट इन लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने दो। बाकी लोग कुछ बता सकते हो आप लोग कैसे होगा? सर एरे फंक्शन से। कोई आइडिया किसी को? नहीं बाबू, एरे फंक्शंस यहाँ पे नहीं लग पाएगा, एरे फंक्शंस यहाँ पे नहीं लग पाएगा। एरे फंक्शंस लगाने का मतलब ये एडवांस एक्सेल वाला पार्ट में चला जाना होगा हम लोग को, बहुत नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट एरे फंक्शन वो वाला आप लोग नहीं कर पाओगे। तो जैसा इखलाक ने बोला कि यहाँ पे काउंट इफ IFS से हो सकता है। काउंट इफ किया ना आप लोगों ने? काउंट इफ, हाँ सर। यस सर। काउंट इफ में एक क्राइटेरिया लेके किया है। काउंट इफ का मतलब एक से ज्यादा क्राइटेरिया, यहाँ पे एग्जैक्टली वही बोल रहा है। अगर देखो यहाँ पे अगर बोलता कि पेन सेट कितना है हमारे पास वो काउंट करके बताने, तो क्या करते आप लोग? काउंट इफ लगाते सर। तो चलो काउंट इफ लगाते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ, ठीक है? काउंट इफ कंट्रोल A। तो काउंट इफ में क्या करते, रेंज में जाकर सारा प्रोडक्ट ले लेते, रेंज में जाकर सारा प्रोडक्ट ले लेते, और क्राइटेरिया में क्या लेते? पेन सेट। पेन सेट मतलब J2, यही तो। यस सर। यस सर।
तो ये हमारा अगर एक क्राइटेरिया होता तो यहाँ तक ठीक था, बट यहाँ पे हम लोगों को एक से ज्यादा क्राइटेरिया दिया है। तो काउंट इफ्स बोल करके भी एक फंक्शन होता है, सम इफ्स बोल भी होता है, काउंट IFS इफ्स, एक से ज्यादा क्राइटेरिया को बेस करके काउंटिंग करना। तो अब यहाँ पे जाकर हम लोगों को एक बार क्राइटेरिया मैच करना है पेनसेट के लिए, एक बार क्राइटेरिया मैच करना है डिस्काउंट के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को बोला है क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, एक बार पेनसेट के लिए, आइटम के लिए, एक बार डिस्काउंट के लिए। तो क्राइटेरिया रेंज 1 फ्रॉम D2 टू D44, क्राइटेरिया रेंज 1, ये जो सारा आइटम है उसमें से पेनसेट कितना है, ये सारा आइटम में पेनसेट कितना है। तो देखो रिजल्ट ऑलरेडी आ गया 7, करेक्ट। दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। अब आप लोग को क्या करना है, क्राइटेरिया 2 में जाकर सारे डिस्काउंट में से 0 डिस्काउंट कितना है वो जानना है, सारे डिस्काउंट में से 0 डिस्काउंट जानना है। तो क्राइटेरिया 2 रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज मतलब G2 से लेकर G44, तो G2 से लेकर G44 में तो हमारा अलग अलग डिस्काउंट है, जहां पे हमारा 150 है, 200 है, 100 है, 0 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? 0 डिस्काउंट, 0 को। तो यहाँ पे K2 को ले लो ना। तो पहले हमने क्या किया, रेंज क्राइटेरिया रेंज 1 में जाकर के सारा आइटम को लिया, क्राइटेरिया 1 में पेनसेट ले लिया, तो सारा आइटम में पेनसेट कितना है 7, बट सारे डिस्काउंट वाला पेनसेट 7 है। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 में जाकर हमने सारे डिस्काउंट को ले लिया, उसमें से बोला 0 डिस्काउंट कितना है, तो पेनसेट का 0 डिस्काउंट कितना है 3। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो ये 2 क्राइटेरिया मैंने बताया है, 2, 3, 4 भर भी लगा सकते हो। तो ये हमारा एक नया चीज हम लोगों ने सीखा आज, इजी है। हम लोगों ने काउंट इफ सीखा है, उसमें एक और क्राइटेरिया लगा दिया, तो काउंट इफ भी हो गया। तो ये हम लोगों ने आज नया सीखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कैलकुलेट द आइटम वैल्यू इन L6 to N10 फॉर द गिवन रेंज। तो L10 मतलब ये हम लोग को करने के लिए बोला है, ये वाला काम। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन है कौन सा टॉपिक का, ये कौन बताएगा हमें? ये क्वेश्चन है कौन से टॉपिक का भाई? सेल रेफरेंस। वेरी गुड, सेल रेफरेंस। और बाकी लोग? यस सर, सेल रेफरेंस का है। स्नेहा, आप क्लास होने के बाद एक बार कॉल करोगे मुझे, स्नेहा? ओके सर। ठीक है। सेल रेफरेंस, तो सेल रेफरेंस में यहाँ पे क्या बोला है देखो, याद है हमने आप लोगों को बताया था सेल रेफरेंस में मिक्स सेल रेफरेंस। यस सर। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या बता रहा है कि टी शर्ट का प्राइस कितना है 590, 590 में अगर मैं 50 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, वो हम लोग को इस सेल पे लाना है। फिर बोला है अगर ट्राउजर का प्राइस हमारा 1250 है तो उसमें से 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा। टी शर्ट का प्राइस अगर हमारा 680 है तो 50 माइनस करेंगे कितना होगा। अगर 590 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 590 में से 1250 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को 590 माइनस 50, 590 माइनस 50 ये काम करना है। बट ये सिंपल काम करने तो सारे का तो डिटेल नहीं आएगा ना, सारे का तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो अभी तो करेक्ट रिजल्ट नहीं आया। करेक्ट रिजल्ट कैसे आएगा, इक्वल्स टू L5, इसमें आप लोग क्या फिक्स करोगे? सर 5 को। 5। 5 को,
श्योर? हाँ सर। यस सर। क्यों भाई 5 को क्यों फिक्स करोगे? सर एक ही में सर तीन सर दिया वो है ना, तीनों में कॉमन 590 है। है, 1200 सर, तीनों एक ही में है। आप लोग सभी करेक्ट बोल रहे हो बट हमें लॉजिक बताना पड़ेगा ना। तो आप बोल सकते हो, देखिए सर 5 6 ये L5 M5 N5, यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 का मतलब रो कॉमन है, तो रो कॉमन है तो रो को फिक्स करने के लिए कितने बार F4? सर 2 टाइम। 2 टाइम, वेरी गुड, 1 2 2 times. माइनस डिस्काउंट K6 K7 K8 K9 K10, तो क्या कॉमन है यहाँ पे? के K के लिए कॉमन है, कॉलम है, तो K को फिक्स करने के लिए कितने बार F4? 3 टाइम। 3 टाइम, वेरी गुड, 1 2 3। किसी को भी समझ में नहीं आया है तो बोलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बताया था? सिंपल यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट माइनस डिस्काउंट करने के लिए, प्रोडक्ट माइनस डिस्काउंट करने के लिए, बट एक प्रोडक्ट नहीं है, एक डिस्काउंट नहीं है, तो सेल एड्रेस चेंज होता रहेगा। तो हमें यहाँ पे जाकर देखना है कि जब प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ तो क्या कॉमन है? ये रो कॉमन है, 5 नंबर रो, तो 5 नंबरों को फिक्स कर दो। जब मैं डिस्काउंट ले रहा हूँ तो के नंबर कॉमन, कॉलम कॉमन है, तो उसको फिक्स कर दो ना। तो यहाँ पे देखो 590 माइनस 50 540, 1250 माइनस 50 1200, 680 माइनस 50 630। तो ऐसा कर करके जब हम लोग यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो फिर वो सारे प्रोडक्ट का माइनस करके बता देगा जिसका जितना माइनस करना है। तो इस तरह से जाकर हम लोग ये फीचर्स का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। तो ये नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हम लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट नेट प्राइस इन K3 सेल, कैलकुलेट नेट प्राइस इन K3 सेल। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है भाई। बाइंडर्स का टोटल प्राइस कितना है ये जानना है, तो कैसे करोगे? बाइंडर्स का टोटल प्राइस जानना है, कैसे करोगे? सम सम, yes, sum if equals to sum if control A। अब हमें प्रोडक्ट वाइज प्राइस का टोटल करना है, तो रेंज में हमारा क्या होना चाहिए? फ्रॉम D टू D से लेकर H का पूरा डेटा होना चाहिए हमारा, फ्रॉम प्रोडक्ट टू दिस पूरा होना चाहिए हमारे पास। क्राइटेरिया में कौन सा सेल लोगे? J13 सेल, राइट? और सम रेंज में जाकर बोलोगे H1, सम रेंज में जाकर बोलोगे H1। देखो किसी को क्लियर नहीं हुआ तो बोलो। सबको क्लियर है? हाँ सर। Yes, किसी को sir. कोई भी डाउट नहीं? चलो ओके। तो ओके करने के बाद 60,151, तो देख लो 60,151 है या नहीं रिजल्ट में? 60,151। तो शोशी কোথায় প্রবলেম ছিল তোমার? স্যার এই কাউন্ট ইফস যেটা নতুন শেখালো ওটাতে। আচ্ছা চলো ঠিক আছে, মানলাম। तो मैं 3 फंक्शंस को यहाँ पे बताता हूँ आज एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा फंक्शंस मैं सिखाता हूँ। 3 सर एक्स्ट्रा फंक्शन, बोलिए। স্যার सर স্যার ये কি जो জিনিস काउंट इफ वाला बताया ऐसा मतलब 3-4 सम्स थोड़ा और करवा दीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब समझ में आया बट थोड़ा प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हम लोग कुछ फंक्शंस यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे डी मैक्स, डी मिन, डी सम, सम इफ, काउंट इफ, काउंट सर डी काउंट हो सकता है सर? है, सर डी काउंट हो सकता है? एकदम हो सकता है। স্যার বলো। স্যার বলছি ফিল্টারে যখন 3টে ডেটা দিয়ে ফিল্টার করতে হয় ওটা একবার একটু ক্লাসের শেষে দেখিয়ে দেবেন। 3টে ডেটা দিয়ে, মানে ধরুন ওই যে ওখানে যেমন আছে আপনার পেন্সের ডিসকাউন্ট নাম্বার অফ আইটেম এরকম টাইপের যে আছে, এবার আপনাকে ওটা एंड कंसेप्ट, হ্যাঁ ওটা একটু ক্লাসের শেষে দেখে দেবেন। ठीक है। ये देखो, ये सारा फंक्शंस को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। डी से रिलेटेड हम लोगों ने 4 फंक्शन यहाँ पे देखा। डी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे 4 फंक्शन देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? डी मैक्स, डी मिन, डी सम, डी काउंट। ठीक है, ये हम लोगों को पता है, सम इफ पता है, काउंट इफ पता है, ये हमने ऐसे फिर से रिवीजन के लिए बता दिया और सब में हम लोग करेंगे। तो चलो डेटाबेस लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। सारा फंक्शंस को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। साइड में स्टोर करके रख देता हूँ, ये सारा चीज हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले अगर हम लोग को यहाँ पे जानना है फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है, मेगा ये पूछ रहे हो आप? उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे वो फॉर्मेट को एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए आता है। जैसा मैंने देखा कि ये फॉर्मूला यहाँ पे है, वही फॉर्मेट जो है यहाँ पे सब में अप्लाई करना है, तो वो आप लोग ने वर्ड में भी सीखा है, एक्सेल में भी सीखा है। ओके सर। ठीक है, चलो तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, हाँ 1 मिनट होल्ड कीजिए आप लोग। चलो तो एक एक काम को शुरू करते हैं और एग्जाम्पल में बताते हैं। अगर आप लोगों को बोला है मैक्सिमम प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे करोगे? डी मैक्स।
सर फोड़ देंगे सिर्फ सबका। सिर्फ सर मैक्स हो जाएगा। मैक्सिमम बोला है, कोई क्राइटेरिया बोला है? मैक्स मैक्स। क्या करोगे? मैक्सिमम फंक्शन के यूज करोगे, इक्वल्स टू मैक्स। मैक्स में जाकर क्या करोगे? H2 से लेकर के लास्ट सेल तक सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम प्राइस निकला 11,550, ये हमें बताओ कि ये कौन से प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस निकला भाई? सारे का। सारे का मतलब इसमें कोई आइटम, कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई रीजन का कोई मैटर ही नहीं है। H1 H कॉलम का मैक्सिमम प्राइस निकला, राइट? यस। यही तो। यस सर। बट अगर आपको बोला गया कि आइटम होना चाहिए पेन सेट और मैक्सिमम प्राइस उसका होना चाहिए। देखो मेगा, ये जो आइटम में जो फॉर्मेट है ना, यही फॉर्मेट में फॉर्मेट पेंटर के थ्रू मैक्सिमम प्राइस पे अप्लाई कर देना चाहता हूं। तो फॉर्मेट पेंटर, तो अब क्या मैक्स फंक्शंस के थ्रू हो जाएगा? नहीं सर। नो सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया। क्राइटेरिया दे दिया। सारे का मैक्सिमम नहीं चाहिए, सारे का मैक्सिमम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पेन सेट जितने जितने का प्राइस सेल हुआ है उसमें से हमें जो मैक्सिमम प्राइस ऑफ पेन सेट सेल हुआ वो चाहिए, राइट? यस सर। ठीक है, हाँ, तो अब हमें बताओ कि कैसे होगा। सर डी मैक्स होगा। तो ये हम डी लोग मैक्स। एक नया चीज आज शुरू करेंगे, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे अगर बोलता कि आइटम पेन सेट का टोटल प्राइस बताने के लिए, आइटम पेन सेट का टोटल प्राइस बताने के लिए, तब क्या करते? सम इफ। सर। सम इफ करते। वेरी गुड। तो यहाँ पे तो टोटल प्राइस नहीं बोला है, यहाँ पे क्या बोला? हाईएस्ट प्राइस। तो रुको मैं डेटा बना लेता हूं पहले। तो मैक्सिमम प्राइस का जो पेन सेट सेल हुआ है उसको करना है। तो हमको तो इतना पता है मैक्स फंक्शंस लगेगा, बट सिर्फ मैक्स फंक्शन से तो होगा नहीं। तो एक फंक्शन होता है डी मैक्स। क्या होता है? डी मैक्स। और डी मैक्स फंक्शन फॉर्मूला में जाकर मैं ढूंढना, डायरेक्टली टाइप करना है इक्वल्स टू डी मैक्स, डी मैक्स कंट्रोल ए, डी मैक्स कंट्रोल ए। तो सम इफ की तरह ही है ये। तो आपको मैक्सिमम प्राइस जानना है आइटम वाइज। तो डेटाबेस में हम लोग को कहां से कहां तक लेना पता है? आइटम से लेकर प्राइस कॉलम तक का पूरा डेटा लेना है, मतलब D1 से लेकर H44 तक लेना है। क्लियर? तो D1 सेल पे कर्सर रखो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अजान हो रही है तो म्यूट करना पड़ेगा हमको, होल्ड करो। ओके सर।
हेलो, यस सर। Yes, sir. सब जागे हुए हो ना? हाँ सर। हाँ सर। लग रहा नींद आ रहा है। चलो, सो डेटाबेस में जैसे सम इफ का काम करते हो कि जहां से जहां तक हमारा जहां पे क्राइटेरिया है और जिसका टोटल करना है वो हम लोग को रेंज में लेना पड़ता है, यही काम यहाँ पे भी होगा। क्राइटेरिया में वहां पे आप लोग लेते हो पेन सेट, याद है? क्राइटेरिया ऊपर रहता है और फील्ड के जगह वहां रहता है सम रेंज। वहां पे क्राइटेरिया नीचे सेकंड में रहता है और थर्ड में रहता है फील्ड, और फील्ड के जगह रहता है वहां पे सम रेंज। तो छोड़ दो सम इफ को। चलो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्राइटेरिया में आपको लेना है पेन सेट, बट सिर्फ क्राइटेरिया में पेन सेट लेने से नहीं चलेगा, आइटम पेन सेट मतलब 2 से लेना पड़ेगा, हेडिंग के क्यों साथ लेना पड़ेगा पेन सेट। ये डेटाबेस फंक्शन में ऐसे ही लेना पड़ेगा क्राइटेरिया, नहीं तो फिर नहीं लेगा। अगर सिर्फ पेन सेट लोगे तो नहीं आएगा, अगर सिर्फ पेन सेट लोगे तो नहीं आएगा। अब आते हैं फील्ड। तो फील्ड में आपने यहाँ पे 4 कॉलम सेलेक्ट किया है, आइटम, यूनिट, रेट, डिस्काउंट, प्राइस। तो आपको आइटम वाइज क्या चीज का मैक्सिमम जानना है, यूनिट का, रेट का, डिस्काउंट का, ना प्राइस का? प्राइस का। Price, sir. आइटम। प्राइस का हेडिंग ले लो ना, प्राइस का हेडिंग ले लो, प्राइस का हेडिंग ले लो, वो दे देगा। Yes, sir. समझ में आया? कितना सिंपल है, यस वही है। सर। बट अगर क्राइटेरिया में मैं सिर्फ पेन सेट लेता हूं तो क्या आएगा? देखो तो रिजल्ट आ रहा है वहां पे, नहीं आ रहा है। नहीं। कारण से हमें यहाँ पे हेडिंग के साथ लेना पड़ेगा। ये जो सम इफ काउंट इफ वाला काम है, यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे हेडिंग के साथ लेना पड़ेगा तब वो आएगा, सिर्फ ये चीज का चेंजेस है। अब आता है कि पेन सेट हमारा जितने जितने का सेल हुआ है उसमें सबसे मिनिमम प्राइस क्या है? तो मिनिमम प्राइस का मतलब मिनिमम मिन, बट कंडीशन वाइज। तो क्या करेंगे, D min. इज इक्वल टू डी में। इक्वल्स टू डी मिन, कंट्रोल ए। अब हमें बताओ तो डेटाबेस में कहां से कहां तक सेलेक्ट करेंगे? आइटम से प्राइस। आइटम टू प्राइस। फ्रॉम D1 टिल H44. H44, D1 टिल H44। क्राइटेरिया में हम लोग को क्या लेना है, क्राइटेरिया पहले हम ले रहे हैं, तो क्राइटेरिया में क्या लेना है, फ्रॉम J आइटम टू पेंसिल। आइटम पेन सेट एक J9 साथ। J2N, हाँ ये ले लेना है। फील्ड जिसका टोटल करना है, प्राइस, प्राइस कॉलम का हेडिंग। प्राइस, तो ये ले लेना है। तो देखो यहाँ पे जब ऐसा करोगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो मिनिमम प्राइस का सेल है वो निकल आएगा 1248। तो एक जगह में आपने मैक्सिमम प्राइस निकाला, एक जगह में आपने मिनिमम प्राइस निकाला। अब अगर आपको बोलता है, सर यहाँ जो पेन सेट लिखा है वहाँ पेंसिल या फिर कोई और आइटम करेंगे तो फिर उसका प्राइस चेंज हो जाएगा? देखते हैं, पूछते हैं एक्सेल से। क्या बोला एक्सेल ने? हो जाएगा। क्यों एक्सेल ने बोला हो जाएगा? क्योंकि आपने सेल बेस्ड कैलकुलेशन किया है। आपने बोला है कि ये जो J9 सेल में प्रोडक्ट होगा उसका मिनिमम प्राइस में बताऊंगा, तो बता दिया। ठीक है, सेल बेस्ड कैलकुलेशन किया आपने। नाउ कम्स टू, एक बार हमने पेन सेट का मैक्सिमम प्राइस जाना, एक बार पेन सेट का मिनिमम प्राइस जाना। अगर मैं बोल रहा हूँ पेन सेट का टोटल प्राइस मुझे जानना है तो सर डी सम। पेन सेट का टोटल प्राइस जानना है तो ये आप लोग को तो ऑलरेडी आता है, क्या चीज से करोगे? सम इफ से करोगे ना, तो सम इफ से भी कर सकते हो और डी सम से भी कर सकते हो, सम इफ से भी कर सकते हो, डी सम से भी कर सकते हो। चलो पहले मैं सम इफ से बताता हूँ। इक्वल्स टू सम इफ, इक्वल्स टू सम इफ,
तो जो डेटाबेस में है वहीं पे यहाँ पे भी है। देखो वहां पे डेटाबेस लिख करके आता है, यहाँ पे रेंज लिख करके आ रहा है। यहाँ पे भी क्राइटेरिया आता है, वहां पे भी क्राइटेरिया है, बट यहाँ पे क्राइटेरिया सेकंड में रहता है, वहां पे क्राइटेरिया थर्ड में रहता है। वहां पे फील्ड बोलकर आता है, यहाँ पे सम रेंज बोलकर आ रहा है। जबकि वही सम रेंज में हेडिंग लेते हो, वही फील्ड में हेडिंग लेते हो। यहाँ पे रेंज और सम रेंज फील्ड डेटाबेस सब एक ही है। सिर्फ क्राइटेरिया में चेंज क्या हो रहा कि हेडिंग यहाँ पे नहीं लेना है सम इफ काउंट इफ में, और डीसम विद डिमांड डिमिक्स में हेडिंग लेना है। तो यहाँ पे भी वही लेना है हम लोग को, फ्रॉम D1 टू H44, यहाँ पे भी वही लेना है। नाउ कम्स टू क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम लोग इस बार सिर्फ पेनसेट लेंगे, आइटम पेनसेट नहीं लेंगे, आइटम पेनसेट नहीं लेंगे। सम रेंज प्राइस हेडिंग ले लेंगे, प्राइस हेडिंग। तो आ गया टोटल प्राइस ऑफ पेनसेट। यस सर। बट अगर क्राइटेरिया में यहाँ पे हम लोग लेते हैं हेडिंग के साथ तो क्या आएगा? हाँ हाँ आ रहा है हेडिंग के साथ भी, तो हेडिंग के साथ भी आप ले सकते हो यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा पेनसेट का टोटल प्राइस। नाउ कम्स टू, यही काम अगर मैं सम इफ से नहीं करके डी सम के थ्रू करूं तो भी हो जाएगा। डी मैक्स कंडीशन वाइज मैक्सिमम निकालना किसी का, डी मिन कंडीशन वाइज किसी का मैक्सिमम मिनिमम निकालना, डी सम कंडीशन वाइज सम करना, तो वही काम तो सम इफ का भी है, इक्वल्स टू डी सम। तो डेटाबेस यहाँ पे लिख कर आता है, वहां पे रेंज अगेन D1 टू दिस। क्राइटेरिया वहां पे सेकंड में आता है, यहाँ पे थर्ड में आ रहा है, तो क्राइटेरिया तो वही ले लोगे आप लोग, आइटम पेनसेट, आइटम पेनसेट। फील्ड यहाँ पे फील्ड के नाम से आता है, वहां पे सम रेंज के नाम से आता है, वही प्राइस का हेडिंग। तो एक बार प्राइस का मैक्सिमम जान रहा है पेनसेट का, एक बार प्राइस का मिनिमम जान रहा है पेनसेट का, एक बार प्राइस का टोटल जान रहा है पेनसेट का। तो ये दोनों ही आपका सेम काम के लिए आता है, ठीक है। डी मैक्स डी मीन डी सर सब फील्ड में क्लियर क्या है। था? फील्ड में आपका ये H1 प्राइस, ओके सर, हेडिंग हेडिंग हेडिंग। ठीक है। तो एक बार हमने मैक्सिमम डी मैक्स दिखाया, एक बार डी मीन दिखाया, एक बार डी एवरेज दिखाया। अब अगर बोल रहा है कि टोटल कितना बार हमने पेनसेट सेल किया है, तो ये कैसे करोगे? काउंट इफ सर। काउंट इफ से कर लोगे, एकदम करेक्ट। तो चलो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ कंट्रोल A। तो यहाँ पे क्या लेना है? रेंज। रेंज में जाकर आप ले लो D2 से लेकर, हेडिंग नहीं, D2 से लेकर D44, और क्राइटेरिया में ले लो कि हमको इसमें से काउंट करना है पेनसेट, मतलब J15। क्लियर है? यस सर। ये काम जो आपने काउंट इफ से किया है, ये काम आप डी काउंट से भी कर सकते हो। ये काम जो आपने काउंट इफ से किया है, ये काम आप डी काउंट से भी कर सकते हो। কাউন্ট ইফের এই বক্সটা আরেকবার দেখান না, একটু নেটওয়ার্কের আমার সমস্যা হয়ে গেছিল। এই নাও না, কাউন্ট ইফ তো এত সোজা কিছু দেখাই নেই। দেখো ওই যে প্রোডাক্ট কলাম আছে না, প্রোডাক্ট কলামটা পুরোটা সিলেক্ট করে নেবে হেডিং ছাড়া, মানে D2 টু D44। হ্যাঁ স্যার। আর ক্রাইটেরিয়াতে ওই যে পেন সেট যেখানে লেখা আছে J15, ওই সেলটা নিয়ে নেবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে। মানে এই আইটেমটা কতবার অ্যাপিয়ার করেছে ওটা দেখিয়ে দিয়েছে। এবার তুমি পেন সেট জায়গা যদি পেন বলো, তাহলে পেন কতবার অ্যাপিয়ার করেছে সেটাও বলে দেবে, ठीक है। अब अच्छा जो सर, मैंने यहाँ पे डी, हाँ बोलिए।
जैसे मतलब सम इफ डी सम सेम है, डी काउंट इफ सेम है, तो वैसे डी मैक्स का मैक्स इफ या मिनिमम नहीं इफ भी नहीं होता नहीं नहीं, होगा? उसके लिए वैसा कुछ नहीं। नहीं, मैक्सिमम के लिए नहीं है। उसके लिए आपको इफ कंडीशन के साथ लगा के सम और मैक्स लगाना पड़ेगा, इफ एंड करके, बहुत बड़ा हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है। इफ एंड मैक्स सम सब लगाना पड़ेगा तब। ठीक है सर। तो यहाँ पे जैसा आपने काउंट इफ किया है वैसे ही आप यहाँ पे डी काउंट लगाओ। तो डी काउंट में यहाँ पे ये है, तो डेटाबेस में जाकर के सिर्फ आप लोग यहाँ पे इस बार हेडिंग से लेकर के डेटाबेस को ले लो आप लोग, फ्रॉम D1 टू D44। डेटाबेस में सब समय हेडिंग के साथ लेना पड़ेगा। अपने काउंट इफ में जाकर D2 टू D44 लिया था, यहाँ पे आपको D1 टू D44 लेना होगा। क्राइटेरिया में जाकर आपने लिया था सिर्फ पेन सेट, यहाँ पे बोलोगे आइटम पेन सेट, फील्ड यहाँ पे खाली हो जाएगा, फील्ड का यहाँ पे यूज नहीं आएगा। तो वहां पे विदाउट हेडिंग था, यहाँ पे हेडिंग के साथ आया, बट काम वही है, रिजल्ट भी वही है, देख लो। ठीक है सर एक बार डेट वाला दिखा दें सर, 2 डेट के बीच में सर कैसे सम करेंगे, कैसे काउंट करेंगे? अभी नहीं, अभी डेट वाले में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, फिर एग्जाम में पता चलेगा कि खराब हो गया। फील्ड कौन सा करने ले है बाबा, ফিল্ড এখানে নেওয়া দরকার নেই, ডি সাম में ডি কাউন্টে ফিল্ড নেওয়া দরকার নেই, ফিল্ড ব্ল্যাঙ্ক থাকবে। ठीक है सर, ठीक है, तो ये हो जाने के बाद देन मैं आप लोगों को लास्ट फंक्शन सिखा रहा हूं, काउंट इफ। डी मैक्स सीखा, डी मिन सीखा, डी सम सीखा, डी काउंट सीखा, डी काउंट के साथ काउंट इफ भी सीख लिया, डी सम के साथ सम इफ भी सीख लिया। अब बच गया सम इफ, ये काउंट इफ। तो ये पेन सेट आपने कितने बार सेल किया है? 7 बार। 7 times. बट अगर आपको बोला ऐसा कि पेन सेट आपने कितने बार सेल किया है ईस्ट रीजन में, तब क्या करोगे? ईस्ट रीजन में कितने बार पेन सेट सेल किया है, कितना क्राइटेरिया है? 2। तो डी मीन, डी मैक्स, डी सम यहाँ पे जाकर के आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये क्राइटेरिया जो है इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप किसके थ्रू करोगे? इसको आप जाकर काउंट इफ्स के थ्रू करोगे। आप लोगों ने बोला ना काउंट इफ्स का कुछ और एग्जाम्पल देने के लिए, तो काउंट इफ्स का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, काउंट इफ्स का एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यहाँ पे। तो चलो काउंट इफ्स के थ्रू करेंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ्स। तो काउंट इफ्स में हमारा पहला जो क्राइटेरिया हो जाएगा, पहला जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे D2 टू D44, ये D2 टू D44 में हमारा प्रोडक्ट, D2 टू D44 में प्रोडक्ट पेन सेट कितनी बार आ रहा है, मतलब J7 कितने, J18 कितने बार आ रहा है, राइट? यस सर। तो ये तो ठीक दिखा रहा है 7, क्योंकि हमको तो पता है पेन सेट हमारा 7 टाइम है, बट इसके साथ तो एक और क्राइटेरिया मैच करना है, रीजन। तो रीजन में, अब रीजन रेंज में क्या लोगे, रेंज क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या लोगे? सर ईस्ट का सेल नंबर दिखाइए। B2 टू B44, क्योंकि क्राइटेरिया में हमारा क्या होगा, ईस्ट, तो वो सारा रीजन को लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे B2 टू B44 ले लोगे। B2 टू B44 में जितना सारा रीजन है वो रीजन में हमारा ये ईस्ट रीजन कितने बार आ रहा है, ईस्ट रीजन कितने बार आ रहा है। सारे लोगों को क्लियर हुआ ये? हाँ सर।
শিওশি ঘুমিয়ে পড়েছো? না দেখছি মানে তুমি শান্তিতেও থাকতে পারো? মানেটা কি? আরে আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি শান্তিতেও থাকতে পারো? দেখো ওখানে সৌমি হাসছে। স্যার হাসি বলে আমি আনমিউট করতে পারিনি, আমি লিখলাম। হ্যাঁ আমি জানি তো তুমি হাসছো। ओके चलो, तो ये आ गया हमारा ये। तो काउंट इफ से कर सकते थे ये, सिर्फ काउंट इफ से? नहीं सर। क्योंकि क्योंकि सर दो क्राइटेरिया है। इसी के लिए काउंट इफ से करना पड़ा। बट पता है इसको आप डी काउंट से कर सकते हो। डी काउंट एक से ज्यादा क्राइटेरिया को ले सकता है। डी काउंट जो है वो एक से ज्यादा क्राइटेरिया को ले सकता है। देखोगे इक्वल्स टू डी काउंट, डी मीन, डी मैक्स, डी सम, डी काउंट, सब कुछ एक से ज्यादा क्राइटेरिया ले सकता है। ये बेनिफिट है हमारा डेटाबेस फंक्शंस का। तो अगेन यहाँ पे जाकर आप डेटाबेस में, क्योंकि आइटम भी है रीजन भी है, तो यहाँ पे रीजन से लेकर के ये करना पड़ेगा, सारा डेटाबेस लेना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो फ्रॉम B1 to H44, सिर्फ डेट को छोड़कर मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया। फ्रॉम B1 to H44 हमने सारा को ले लिया। नाउ कम्स टू क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्या करोगे पता है? क्राइटेरिया में आप लोग बोलोगे आइटम, पेन सेट और रीजन ईस्ट। वाह, ये तो दे दिया रिजल्ट। तो सम इफ्स जो काउंट इफ से किया था वो डी काउंट भी करके दे देगा आपके लिए। हमारा क्राइटेरिया कहाँ कहाँ पे है? एक है आइटम के ऊपर और एक है रीजन के ऊपर। वो आइटम से लेकर रीजन रेंज हमारा होना चाहिए, और क्राइटेरिया में हमें दे देना है आइटम होना चाहिए, पेन सेट और रीजन होना चाहिए ईस्ट। वो रिजल्ट दे देगा, देख लो। क्लियर? यस। तो ये बेनिफिट है हमारा। यस सर। कुछ नया सीखा आज? हाँ सर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट हाँ काम पे आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो आप लोगों ने निकाला कि पेन सेट होना चाहिए डिस्काउंट 0, तो आप लोगों ने क्या लगाया? काउंट इफ लगाया था ना? क्या ये डी काउंट से हो जाएगा? यस सर। यस सर। हाँ। हो जाएगा। इक्वल्स टू हाँ, डी काउंट। डी काउंट में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे जा करके आइटम से लेकर डिस्काउंट तक का या प्राइस तक का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, कोई इश्यू नहीं है। फील्ड खाली रहेगा, और क्राइटेरिया में ले लो ना, आइटम होना चाहिए हमारा पेन सेट और डिस्काउंट होना चाहिए 0, बस आ गया। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है सम इफ्स, काउंट इफ्स लगाइए या डी काउंट लगाइए। हमने सिखा दिया दोनों। স্যার একটু ফিল্টার ওটাও বলে দিন। এবার বলো ফিল্টারে তোমার কি সমস্যা? হ্যাঁ এরকমই, মানে ধরুন পার্টিকুলার এই যে যেটা যেরকম করলেন পেন্সেল, নাম্বার অফ সেলস, আরেকটা ধরুন ইস্ট রিজিয়ন আছে। এবার আমি তিনটে জিনিসকে আমাকে অ্যাডভান্স ফিল্টারে আমার তিনটে হোক বা হাজার হোক, ক্রাইটেরিয়া তো বানাতে হবে তোমাকে। ক্রাইটেরিয়া তো বানাতে হবে, তো ক্রাইটেরিয়া বানাও না এরকম। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি করছি জিনিসটা সেম ভাবে যেভাবে শিখিয়েছেন, কিন্তু আমার বারবার হেডিংটা আসছে, ডেটাটা আর আসছে না। হয়তো ওই ক্রাইটেরিয়াই নেই তোমার কাছে, এমন ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দিয়েছো। हाँ सर। चलो ये डेटाबेस में से मुझे क्या निकालना है? रीजन निकालना है। क्या निकालना है? पहले इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये सारा डेटाबेस में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है हमें? जब बोलेगा एक्सट्रैक्ट द डेटाबेस ऑफ रीजन ईस्ट, तब एडवांस फिल्टर लगाओगे। तो फिल्टर, एडवांस फिल्टर में जाने के बाद क्या बोलोगे? कॉपी टू अनदर लोकेशन।
कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाने के बाद लिस्ट रेंज में होल डेटाबेस फ्रॉम A1 टू कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। क्राइटेरिया में आप क्या लगाओगे? रीजन ईस्ट रीजन। राइट योशी? हाँ सर। कॉपी टू S1 सेल, कॉपी टू S1 सेल। ये क्या चीज का फिल्टरिंग हुआ? ईस्ट रीजन का। ईस्ट रीजन। कोटा क्राइटेरिया? একটা ক্রাইটেরিয়া। চলো এর মধ্যে আর একটা ক্রাইটেরিয়া অ্যাড করো। ঠিক আছে? তো কোনো চেঞ্জেস তো হবে না এখানে, এখানে তো কোনো চেঞ্জেস হবে না। লিস্ট রেঞ্জ পুরো ডেটাবেসেই থাকবে। ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ যেখানে তুমি নিয়েছিলে শুধু রিজন ইস্ট, এখানে নিয়ে নেবে রিজন ইস্ট আইটেম পেন সেট। কপি টু, যেখানে ইচ্ছা কপি করে দাও, নিয়ে নাও এই सेलটা। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आया, ईस्ट रीजन में पेन सेट आपने कितने बार किया है? 3 टाइम, तो उसका लिस्ट आ गया। बट ईस्ट रीजन में पेन सेट मैंने 5000 से ज्यादा कितने बार किया है? तो क्या अलग होगा? काम तो सब एक ही होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 क्राइटेरिया तो बनाने सिखाना है हमको। हो गया? बस आ जाएगा। एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज वही हो जाएगा। क्राइटेरिया रेंज हमारा चेंज होकर के हो जाएगा इस बार। रीजन होना चाहिए हमारा ईस्ट, आइटम होना चाहिए पेन सेट, प्राइस होना चाहिए दिस। अब आप लोग आ जाओ कॉपी टू लोकेशन में। कॉपी टू लोकेशन में बोलो, ये लोकेशन मैं ले लेता हूं। तो एक आइटम आ गया 5000 से ऊपर का। अभी ढूका दिमाग में? सो पहला वाला इफ का क्राइटेरिया, दूसरा वाला इफ एंड 2 क्राइटेरिया, तीसरा वाला भी इफ एंड 3 क्राइटेरिया हो गया। इफ और के लिए बोलेगा तो क्या करोगे? आइटम होना चाहिए हमारा बाइंडर और होना चाहिए पेंसिल। बस ये क्राइटेरिया में ले लोगे, आ जाएगा। तो इफ एंड इफ और फिर से रिवीजन करवा दिया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। तो अब बोलो, रोहित बहुत सारे समय से क्या बोल रहे हैं पता नहीं। रोहित बोलो, तुम कुछ बोलो। सर एक क्वेश्चन है, मैक्स और लार्ज फंक्शन में क्या डिफरेंस है? रोहित, मैक्स और लार्ज फंक्शन में क्या डिफरेंस है ये भी पूछोगे आप? चलो आप लोग में से कोई आंसर दो, मैक्स और लार्ज फंक्शन में क्या डिफरेंस है भाई? सर लार्ज वाला रहता है कि एक मिनट मैं जिसको बोलूंगा वो, चलो लक्ष्मी बोलो। सर मैक्सिमम मतलब किसी भी मतलब डाटाबेस का अगर मैक्सिमम वैल्यू जाना है तो मैक्स लगाएंगे, लेकिन लार्ज तब यूज करते हैं जब उसका थर्ड हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट ऐसे कुछ पूछता है। ठीक है, ओके गुड। हर्ष, ऑडियो काम कर रहा है? अनय? यस सर। बोलो, मैक्स और लार्ज फंक्शन में क्या डिफरेंस है? सर भूल गए। कम यूज करेंगे, लार्ज कम यूज करेंगे। चलो ठीक है, और कौन बताएगा? सुजीत,
যেতে তো অডিও কাজ করছে না। শোভরাজ স্যার ভুলে গেছি। এই শেখর आज मैंने क्लास स्टार्ट किया तो क्या चीज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग आज? आज क्लास कंपटीशन के के बारे शुरू में। में हम लोग क्या चीज के बारे में बात करते? कंपटीशन के बारे में। रोहित साउंड आ रहा है? आवाज दो। हाँ सर। तो कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। तो आईसीए ने डिसाइड किया कि 3 लोगों को प्राइज देना है। कितने लोगों को प्राइज देना है? 3 लोगों को। जिसे हाईएस्ट मिलेगा, जिसे सेकंड हाईएस्ट मिलेगा, जिसे थर्ड हाईएस्ट मिलेगा। थर्ड हाईएस्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमको देखे कि प्राइस जो मिला है, मार्क्स जो मिला है वो कुछ इस तरह से है। किसी को मिला है 45, किसी को मिला है 37, किसी को मिला है 12, किसी को मिला है 48, किसी को मिला है 42, किसी को मिला है 25, किसी को मिला है 31, किसी को मिला है 10 और किसी को मिला है 49। तो हमें जानना है कि प्राइस कितने लोगों को दोगे? 3। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैक्सिमम देते हैं। तो फर्स्ट किसको मिला है कैसे जानोगे? सर लास्ट से लास्ट लगाएंगे तो पता चल जाएगा। मैक्स फर्स्ट से भी किसको कर मिला सकते है? हैं, मैक्स भी कर सकते हैं। मैक्स मैक्स लास्ट देने। तो फर्स्ट प्राइस किसको दोगे रोहित? $49 जो हो रहा है। चलो सेकंड प्राइस मैक्स से मिलेगा? नो सर, लार्ज लगाना होगा। और नहीं कितने सर। इजी लैंग्वेज से समझाएंगे आप लोगों को, और कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर समझाएंगे आप लोगों को? फर्स्ट हाईएस्ट जाना है 1, सेकंड हाईएस्ट जाना है 2, थर्ड हाईएस्ट जाना है 3। अब याद आया सबको? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। अभी भी याद नहीं आया तो डूब मरो। क्या करोगे अब नहीं याद आया तो? डूब मरेंगे। डूब मरो। गंगा में अभी पानी भी ज्यादा है, प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है? हाँ सर। चलो हो गया? স্যার গ্রুপে কয়েকটা এরকম পিডিএফ পাঠিয়ে দেবেন স্যার প্লিজ, ওয়ার্ড ফাইল খুলতে খুব সমস্যা হয়। পিডিএফ আমি এখানে কিছু পাঠাতে পারবো না, আমার হোয়াটসঅ্যাপ কানেকশনই হচ্ছে না। যা করবে তোমরা গ্রুপে করো, ডাউনলোড করো নিজে নিজে और গ্রুপে শেয়ার করো। পোর্টাল তো না পোর্টাল খুলছে, তো পোর্টাল খুলছে, জেট দেওয়া হচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে তো এবার। ডাউনলোড ঠিক আছে স্যার, ট্রাই ডাউনলোড হচ্ছে না। ডাউনলোড হচ্ছে না, এখনো ডাউনলোড হচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার, কালকে ট্রাই করেছিলাম। सर हम भेज देंगे सर ग्रुप में, मेरे पास है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ इन लोगों को एक एक करके एक साथ मत भेजना, एक क्वेश्चन और एक एक्सेल फाइल भेजे, लिख दो सेट 1। ओके सर, हो गया। फिर एक क्वेश्चन एक एक्सेल फाइल सेट 2, ऐसे नाम से भेज दो तो उन लोगों को समझ में आया कौन सा क्वेश्चन कौन सा डेटा से है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो एक ग्रुप में आ जाएगा, मैं दूसरे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके सर। तो बीसीए का प्रैक्टिस खत्म हो गया।
सुनो, बीसीए का प्रैक्टिस यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। एंड करने का ये मतलब नहीं कि और हम आपको नहीं पहचानते हैं, आप हमें नहीं पहचानते हो। भले आप लोग भूल जाओ, हम नहीं भूलेंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोग तो ऐसे भी 2 दिन बाद भूल ही जाओगे। कौन सर? कैसे नहीं सर? पता। सर हम नहीं लोग तो सर। इतने सारे लोग हैं, कैसे? आप भूल सकते हैं। आप तो बस एक ही है, तो आपसे कौन भूलेगा? এত তাড়াতাড়ি স্যার এন্ড तो করবে? भी আরো तो দুটো भूल ক্লাস দিন। हैं? এত তাড়াতাড়ি এন্ড করবে? অন্তত অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করো। আর কয়টা ক্লাস দিন? এত তাড়া কিসে? তারা কিসে? তুমি এখানে আমার কাছে এসো না, যখন সকাল 8টা থেকে বিকাল 5টা অব্দি ক্লাস নেবে না, তখন বলবে এত তাড়া কিসের। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো আমার কন্ডিশনটা? না স্যার, আর কয়টা ক্লাস দিন, এভাবে শেষ আর করবেন কটায় না। ক্লাস? এখন আপাতত একটাও ক্লাস দেবো না, আমার কথাটা শেষ হতে দাও। আপাতত তোমাদের কাজ হচ্ছে যে যতগুলো বিসিএ ফাইলটা তোমরা পাচ্ছ, ততগুলো বিসিএ ফাইলটা তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো। স্যার এক্সামের ব্যাপারে কিছু বলুন না। একদম ওটাই বলতে যাচ্ছি আমি। এক্সামটা তোমাদের আমি নেক্সট মাসে ফার্স্ট উইকে করাচ্ছি। নেক্সট মাসে ফার্স্ট উইকে, সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। জুন মাসে চেষ্টা করছি 5 তারিখে। सर लॉकडाउन तो बढ़ गया है ना? लॉकडाउन ऑनलाइन एग्जाम बाबू, ऑनलाइन एग्जाम। Those who have either laptop or desktop, they can give online exam. जिसका नहीं है सर? जिनका नहीं है वो उन लोग, वो जो ओके सर। मोदी जी ने बोला था ना, थाली बजाओ, फिलहाल के लिए थाली बजाओ। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा फिर एग्जाम दोगे। সেন্টারে গিয়ে এক্সাম দিতে পারবো না? হ্যাঁ বাবা, বলছি লকডাউনটা উঠলে আমরা সেন্টারে গিয়ে এক্সাম দিতে পারবো না? লকডাউনটা যদি 1 মাস পরে উঠবে তখন তো তোমরা বিসিএ ভুলে যাবে, তখন পাস কে করাবে তোমাদেরকে? फिर से ब्रशअप क्लास ले लेंगे। 15 ডেজ তো এক্সটেন্ড করেছে, আর 15 ডেজ একটু দেখুন না। শোনো, আমার কথাটা ভালো করে শোনো। আমি এই যে বছর চলছে না 2021, আমি 2009 থেকে আইসিএতে আছি। কোন বছর থেকে আছি? 2009। 2009, 19 से नहीं, 9 से। तो मैं अगर आप लोगों को 1 मंथ 15 डेज छोड़ देता हूँ ना, तो आधा चीज आप लोग भूल जाओगे। अगर 15 डेज छोड़ेंगे तो 50% भूल जाओगे, और 1 मंथ छोड़ेंगे तो 100% भूल जाओगे। तो पेपर और सर कम एग्जाम दे देंगे लोग, फिर भी प्रैक्टिस नहीं करो तो भी भूल जाएंगे लोग। हाँ, एकदम भूल जाओगे। सर बोल रहे हैं कि सर एक ही एग्जाम होगा या फिर और कोई सब्जेक्ट का भी एग्जाम होगा, मॉड्यूल का भी सारे एग्जाम होगा? सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, बट आहिस्ते आहिस्ते करके। तो पहले आप लोगों का बीसीए और टैली का मैं क्लियर करवाता हूँ। तो आज आप लोगों का बीसीए का लास्ट क्लास है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर ज्यादा कुछ है तो ग्रुप में शेयर करते रहो, हम तो है ही यहाँ पे, आंसर देंगे आप लोगों को। सेकेंडली, नेक्स्ट वीक में या इसी স্যার ট্যালির এক্সাম কি সেম ডে তে হবে? 5 তারিখে? আমি লজিক্যাল কোশ্চেনে আনসার দিই, লজিক্যাল কোশ্চেনে নেই। এই স্যার এই ফিল্টার কি করে হবে, এই ফিল্টারটা আমি অ্যাটলিস্ট তোমাদেরকে আজকে নিয়ে 5 থেকে 6 বার বুঝিয়েছি, 5 থেকে 6 বার বুঝিয়েছি। প্রবলেমটা আমি কি হয়েছে না বলেছি। হ্যাঁ, আমি তো বলছি, তুমি কিছু ভুল বলছো না। স্যার এক্সেল আর ট্যালির সামনাসামনি পরীক্ষা হয়ে গেলে খুব অসুবিধা স্যার। আপাতত বিসিএ পরীক্ষা দাও, তারপরে নেক্সট উইকে আমি তারপরে উইকে ট্যালিটা করাবো। আর কিছু নেই, একটা দিনে তোমরা 5খানা পরীক্ষাও দিতে পারো যদি চাইলে। স্যার ফার্স্ট উইকে অন্তত না করে সেকেন্ড উইকে করুন। ফার্স্ট উইক এত তাড়াতাড়ি? ফার্স্ট উইক ওটা ফাইনাল, ফার্স্ট উইক ওটা ফাইনাল। তোমরা এখন অনেক মানে রেডি হয়ে গেছো, রেডি করো। আর যতটা তোমাদেরকে 1 বছরও দিলে তোমরা বলবে স্যার আরো 1 বছর দিতে পারেন যদি ভালো হয়, সেটা কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে? तो
স্যার ট্যালিটা তার মানে এখনো কান্নাকাটি করে ফিক্স আমার হয়নি কাছে স্যার কোনো এক্সাম কাজ ডেট। নেই। হ্যাঁ बोलिए। सर वो टैलीটা তার মানে फाइल এখনো ফিক্স डाउनलोड হয়নি एग्जाम कैसे डेट। करते हैं आप, ये सब कुछ एक मिनट बताए नहीं। शोभराज का बात सुन लेते हैं, 1 मिनट मेगा, शोभराज का बात सुन लेते हैं। हाँ शोभराज, टैली का एग्जाम স্যার ট্যালির এক্সাম ডেটটা তো এখনো ঠিক হয়নি তাই তো? একদম ঠিক হয়েছে। যে উইকে বিসিএ তারপরে উইকে ট্যালি, ডেটটা ফাইনাল আমি করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক। হ্যাঁ আমেगा बोलो। सर वो फाइल को डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको अपलोड कैसे करेंगे, एक बार आप ये बता देते। वो बताएंगे हम, एग्जाम के 1 दिन पहले बताएंगे। ओके सर। ठीक है, एग्जाम के 1 दिन पहले बताएंगे। आप लोगों को एग्जाम से पहले एक क्लास में ऑल दूंगा, 1-2 चीज बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद ही एग्जाम दोगे, क्योंकि अभी से बताएंगे तो भूल जाओगे अपलोड डाउनलोड। ओके सर, एग्जाम का कंफर्म डेट 5th है ना, 5th जून। अभी तो मान के चलो फिक्स है। ओके सर। মানে ঠিক আছে? চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা আছে না, এটা বলছেন। আমার যদি ফাইনাল হয়ে গেছে তাহলে আমার সাইড থেকে চেঞ্জ হবে না, হেড অফিস যদি এক্সাম নিচ্ছে তাদের যদি কোনো সুবিধা প্রবলেম থাকলে সেটা দেখা যাবে। আমাদের সেন্টার ডালহৌজি থেকে ওকে 5 तारीख। देखो हम जो बोल रहे हैं मेरा बात सुनो, जिनके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है विदाउट एनी डाउट विदाउट एनी हेजिटेशन एग्जाम दे दो, नहीं दोगे आपका लॉस होगा, बाकी आप लोगों के ऊपर है। ओके सर। सर हाँ सर ऑनलाइन एग्जाम बोलो। देने के समय तो थोड़ा नेटवर्क भी इशू हो सकता है ना सर? थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, थोड़ा का ऑप्शन रखा गया है, डोंट वरी। अच्छा, और सर जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है हर किसी कंप्यूटर में, तो सर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है सर, कुछ कुछ नहीं ऑप्शन भी सब अलग बता होता है। देंगे, सब बता देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, कुछ नहीं लगेगा, ट्रेनिंग दे देंगे हम। ओके सर, ओके सर। তুমি অনেক প্র্যাকটিস বাকি আছে, প্রবলেম নেই। এই এক উইক যদি এক উইক যেটা আমি বলেছি, এই এক উইকে একটু ছবি কম তোলো আর প্র্যাকটিস বেশি করো, দেখো হয়ে যাবে। স্যার আমি সবসময় কি ছবি তুলি নাকি? না আরে আমি বলছি যে একটু ওইদিকে একটু কম ফোকাস করলে এইদিকে করলে হয়ে যাবে। স্যার ওইদিকে ফোকাসই করছি না, আমি প্র্যাকটিসই করে যাচ্ছি কন্টিনিউ। একদম ভালো বাচ্চা, গুড। চলো, মিথ্যে কথা। লকডাউনে যতটা ডিস্টেন্স মেনটেন করবে অতটা ভালো। হ্যাঁ স্যার। বাস। স্যার রেকর্ডিংটা অফ করে দিন। কেন? আমরাই তো নেব রেকর্ডিংটা, তোমরা কি বাইরেও কাউকে দিচ্ছ নাকি? এখানে তো সবই আমার ফ্যামিলি, প্রবলেম কি আছে? तो जो एग्जाम का सेटअप है, क्या होगा नहीं होगा, मैं आज आप लोगों के ग्रुप में रिक्वायरमेंट डालता हूं कि क्या क्या चीज लगेगा आप लोगों को एग्जाम के लिए। ठीक है? ओके ओके आप सर। लोग वो अपने डेस्कटॉप लैपटॉप में रेडी रखो, बाकी प्रोसेस क्या होगा एग्जाम का वो मैं बता दूंगा, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस नहीं होगा, जो एग्जाम देते हो वही होगा आप लोग। ठीक है? चलो अब प्रैक्टिस करते रहो, जैसा जो रिक्वायरमेंट होगा मैं बोलूंगा। और टैली का भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहो, टैली का जैसा मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होने दो, मैं रिवीजन करवा देता हूँ 1-2 और पेपर। ठीक है? यस सर। चलो बाय बाय सर। बाय।